हिमाचल प्रदेश को 5 दिसंबर को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में अव्वल घोषित किया गया। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिलासपुर के एम्स में ओपीडी शुरू करने के अवसर पर इसकी घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। लेकिन हिमाचल में क्या सच में सभी पात्र लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है, ये बड़ा सवाल है। अगर धरातल पर सच्चाई देखी जाए तो मात्र कागजों में हिमाचल प्रदेश ने संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बिना वैक्सीनेशन के ही डबल डोज के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। खास बात यह है कि इनमें मृतकों के नाम भी शामिल हैं। प्रदेश के ऊना में एक मृतक महिला को डबल डोज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जबकि महिला की मौत करीब 2 माह पहले हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कार्य प्रणाली से हर कोई हैरान है। आपको पूरा मामला बताते हैं। उपमंडल के ब्रह्मपुर की 60 वर्षीय सुदेश कुमारी को कोविड की पहली डोज 27 अप्रैल 2021 को लगी थी। वृद्धा की प्रथम डोज का सर्टिफिकेट बेटे के मोबाइल नंबर पर आया हुआ था। इस बीच महिला की तबीयत बिगड़ गई और 21 अगस्त 2021 को वृद्धा की मौत हो गई। मौत के करीब 2 माह बाद बेटे के मोबाइल नंबर पर सुदेश कुमारी को दूसरी डोज लगने का मैसेज आ गया, जबकि उसकी माता को गुजरे 2 माह हो गए थे। मोबाइल पर माता की दूसरी डोज लगने का संदेश पाकर बेटा भी हैरान हो गया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी डोज के लक्ष्य को 100% हासिल करने के चक्कर में ऐसा किया या फिर कोई तकनीकी खामी थी। बिना दूसरी डोज लगे सर्टिफिकेट जारी होने का ये कोई अकेला मामला नहीं है। प्रदेश में अनेकों ऐसे मामले हैं जहां पर बिना दूसरा टीका लगाए सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। ऐसे में लोग अब असमंजस में पड़ गए हैं कि जब बिना खुराक लिए उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है तो फिर उन्हें दूसरी खुराक लगेगी या फिर नहीं। वहीं स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ है। विपक्ष भी ये बात लगातार कह रहा है कि हिमाचल में सभी को वैक्सीन नहीं लगी है, मात्र कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। वहीं जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथों से जाने नहीं देना चाहता। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश को कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्य का ऐलान होने के बाद विपक्ष ने जयराम सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप जड़े हैं। मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि उपचुनाव में मिली हार से ध्यान हटाने के लिए जयराम सरकार ने प्रदेश को संपूर्ण टीकाकरण करने वाला राज्य घोषित किया है। प्रदेश में कई लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे बिना और कई मृत लोगों को ही दूसरी खुराक दिए जाने के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन में हिमाचल में एक बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को दूसरी डोज लगी ही नहीं और उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं तो वो डोज कहां गई। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले रही है और सरकार 4 साल में अपनी 4 उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि एम्स अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया गया। हिमाचल में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई लेकिन लोग फिर भी खामोश हैं। वाहवाही लूटने के चक्कर में हिमाचल सरकार कुछ भी करने को तैयार है। यहां तक कि लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं किया जा रहा। हिमाचल को संपूर्ण वैक्सीनेटेड राज्य घोषित कर दिया गया, जो कि सच नहीं है। अगर धरातल पर काम हुआ होता तो सही में हिमाचल ये लक्ष्य हासिल कर सकता था। धरातल पर काम नहीं हुआ है, जिसके सबूत वो सर्टिफिकेट है जो बिना वैक्सीन लगाए लोगों को जारी हुए हैं।